हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान। आप है मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। तो यूजी फर्स्ट ईयर के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आएंगे उनके लिए फिजिकल जो रिपोर्टिंग की डेट आउट हो चुकी है और क्या डेट है इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जो भी यूजी और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के लिए जो जोसा और सीसेप से जिनका एडमिशन था उनको जो फिजिकली जो रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट में एनआईटी हमीरपुर में, वो 7, 8 और 9 नवंबर का है। 7, 8 और 9 नवंबर। तो इन 3 दिन के अंदर अंदर आपको आना है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी इसकी चेकलिस्ट वेबसाइट पे भी डली है, वो भी आप देख लें। और जिस हिसाब से आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उसी हिसाब से समय रहते आप जो अपने डॉक्यूमेंट भी बना लो। बहुत सारे लड़कों का ये भी था कि जो एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट हम कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आपको एंटी रैगिंग की साइट पे जाके उस पे खुद को रजिस्टर करके जो डॉक्यूमेंट वो बनाने हैं। उसके बाद सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है। उसकी चेकलिस्ट जो है एनआईटी हमीरपुर की वेबसाइट पे डाली गई है और चेकलिस्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये चेकलिस्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेके आएंगे। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ आप लेके आना। प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो जोसा से या सीसेप से आपको मिला है वो लेके आना पड़ेगा। जेई मेन का एडमिशन कार्ड, स्कोर कार्ड जेई मेन का, और आपकी मार्कशीट है क्लास 10th, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। और मार्कशीट चाहिए 12th की एज ए प्रूफ ऑफ स्टेट एलिजिबिलिटी और परसेंट ऑफ मार्क्स। इसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंट, जहाँ से आपने +2 की है उनसे आपको एक अपना करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और गवर्नमेंट इशूड फोटो आई कार्ड जैसे आधार। और आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए, उस पर पूरी डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए, डे, मंथ और ईयर। आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो भी वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर कोई ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है तो 1 अप्रैल 2022 के बाद का आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। कईयों के जो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट है वो पुराने हैं, जिनका 1 साल पूरा नहीं हुआ होगा, तो वो बोलते हैं कि हमारा अभी साल पूरा नहीं है, लेकिन पहले ही इसमें लिख दिया है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 1, 2022 के बाद का होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट हो पर्सन विद डिसेबिलिटी। इनकम सर्टिफिकेट जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के हैं और ट्यूशन फीस के लिए जो क्लेम करेंगे एग्जामिशन के लिए, एनुअल इनकम जिनकी जो है 5 लाख से कम है। ये जो भी सारी चीजें हैं ये आपको चाहिए। और इसके बाद जो जो आपने जोसा के थ्रू या सीसेप के थ्रू एडमिशन फी पे करी है, जिसमें सीट एक्सेप्टेंस फी है और उसके बाद आपने पार्शियल फी दी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जो भी आपने पे किया है, चाहे वो सीट एक्सेप्टेंस के लिए जो आपने 35,000 दिए या उसके बाद जो पैसा पार्शियल फीस के रूप में दिया, उसके बाद इंस्टीट्यूट को जितने आपसे पैसे लेने हैं उसकी मैं डिटेल आपको दे देता हूँ, अभी बता देता हूँ। नोटिस भी डाला हुआ है।
अगर आपने ज़्यादा पे किया है तो आपको पे नहीं करना है। अगर आप कैटेगरी में या 5 लाख इनकम या 1 लाख इनकम से कम में आते हैं, यदि आप 5 लाख इनकम से ऊपर में या जनरल में आते हैं तो आपको और पे करना पड़ेगा। कितना पे करना है उसके बलिए भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एग्जेम्पशन अगर आप ले रहे हैं, फीस कम कर रहे हैं 5 लाख से नीचे, या अगर कोई जनरल EWS में है तो आपके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, नोट कर लीजिए आप, SC ST PWD स्टूडेंट के लिए 25,450 रुपये इनको फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जनरल EWS OBC NCL एनुअल इनकम जिनकी 1 लाख से कम है, इनको भी 25,450 रुपये देने हैं। इन्होंने 75,000 रुपये जमा कराए हैं। और इसके बाद जनरल EWS NCL जिनकी 5 लाख तक, 1 लाख से 5 लाख इनकम है, इनको 46,283 रुपये फीस है। इन्होंने भी 75,000 पे किए हैं। इनको ये जो लास्ट वाला देख रहे हो आप, रिमेनिंग फी टू बी डिपॉजिट थ्रू SBI कलेक्ट, ये पैसे जमा नहीं कराएंगे। सबसे लास्ट वाला देखो, जनरल EWS OBC NCL इनकम हायर देन 5 लाख, जिनका 5 लाख से ऊपर है और जनरल कैटेगरी में है, उनको 87,950 87,950 रुपये देने हैं। 75,000 आपने दे दिया है। 12,950 रुपये SBI कलेक्ट के माध्यम से इंस्टीट्यूट में जो है इंस्टीट्यूट एडमिशन फी के नाम से है, NIT हमीरपुर में जमा करने हैं 12,950 रुपये। तो ये है डिटेल। इसके बाद भी आपको कोई अगर किसी चीज़ की कोई क्वेरी हो, आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जो कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी इससे रिलेटेड होगी तो आपको मिल जाएगी। दिल्ली से आते हुए आपको चंडीगढ़ आना पड़ेगा, चंडीगढ़ से ऊना और फिर हमीरपुर पहुंचते हैं। वैसे ऊना तक के लिए दिल्ली से ट्रेन भी है, आप ट्रेन से डायरेक्ट ऊना आ सकते हैं, और ऊना से 2 घंटे का रास्ता है हमीरपुर का। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करें।